हेलो नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रही होगी, तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के नगर निगम वाले शहरों की बात करेंगे और उत्तर प्रदेश के नगर निगम वाले शहरों को आपको ट्रिक के माध्यम से चंद मिनटों में याद करा देंगे। तो साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, वो उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या से अक्सर प्रश्न पूछता है। हाल ही की एक परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं और इन नगर निगमों को याद करने की ट्रिक है लख कान में आग, आयो अली गोवा में, प्रेम से फिर बाग बाग होगा झांसी। तो साथियों, इसको डिकोड करते हैं। लख से लखनऊ, कान से कानपुर, में से मेरठ, आग से आगरा, आयु से अयोध्या, जो कि मई 2017 में नगर निगम बना। अली से अलीगढ़, गो से गोरखपुर, वा से वाराणसी, मु से मुरादाबाद, प्रे से प्रयागराज, माँ से मथुरा वृंदावन नगर निगम, जो कि मई 2017 में नगर निगम बना। से सहारनपुर, फिर से फिरोजाबाद, जो कि 2015 में नगर निगम बना था। बा से बरेली नगर निगम और गा से गाजियाबाद नगर निगम और झांसी नगर निगम। झांसी के झा से झांसी नगर निगम और सी से शाहजहांपुर नगर निगम। तो इस प्रकार से साथियों, आपने अच्छी ट्रिक के माध्यम से आपने उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम वाले शहरों को याद कर लिया, पढ़ लिया है और उम्मीद करते हैं कि ये ट्रिक आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। साथियों, आयोग नगर निगम से प्रश्न पूछता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं इस टाइप से, या तो वो पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा नगर निगम नहीं है या इनमें से कौन सा नगर निगम है, और पूछता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम नगर निगम कौन सा है। तो साथियों, शाहजहांपुर जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम नगर निगम वाला शहर है। उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले जिनके मुख्यालय उनके जिलों से भिन्न है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में 14 ऐसे जिले हैं जिनके मुख्यालय उनके जिलों से भिन्न है। अमेठी जिले का मुख्यालय गौरीगंज में है। संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद में है। अच्छा, संत कबीर जो जो थे वो मुस्लिम फैमिली में उनका पालन पोषण एक जुलाहा फैमिली में हुआ था, तो मुस्लिम से खलीलाबाद को रिलेट कर सकते हैं। संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद में है। गौतम बुद्ध नगर, गौतम कैसे व्यक्ति थे, गौतम बुद्ध जी कैसे व्यक्ति थे, गौतम बुद्ध जी एक महान व्यक्ति थे, ग्रेट थे, है ना। तो गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय ग्रेटर नोएडा है। कौशाम्बी, कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर है। देखिए, कौशाम्बी जो कैश होता है, कैश के लिए आदमी बहुत मंझता है, तो कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर में है। भदोही का मुख्यालय ज्ञानपुर में है। भादों का ज्ञान से इसको रिलेट कर सकते हैं, भादों के ज्ञान, तो भदोही का मुख्यालय ज्ञानपुर में है। अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर में है। अंबेडकर जी और अकबर के संबंध अच्छे थे, कह सकते हैं। ये एक इसको इस तरह रिलेट कर सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता अंबेडकर जी और अकबर के मध्य। तो अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है। ठीक, अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर में। कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना है। कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना में है। कुश, कुश का मतलब क्या होता है, जो कुश होता है बहुत नुकीले होते हैं। जब कुश पे पैर पड़ता है तो जैसे पैर पड़ा तो आदमी क्या आता है, रोना आता है। तो कुशीनगर क्या हो जाएगा, पडरौना। जैसे ही कुश पे पैर पड़ा वैसे रोना आ गया, तो कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना में है। श्रावस्ती का मुख्यालय भिनगा है। श्राव, भाई जब कहीं शरीर में श्राव होता है, यानी कि ब्लड श्राव, रक्त का श्राव होता है, तो वहां पर मक्खियां क्या होती हैं, भिनभिनाती हैं। तो श्रावस्ती का मुख्यालय क्या हो जाएगा, भिनगा। कानपुर देहात का मुख्यालय, देखिए देहात में क्या होती है, माटी होती है, तो कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माटी हो जाएगा। सिद्धार्थ नगर
देखिए सिद्धार्थ किसी एक गढ़ में नहीं रहते थे, वो नवगढ़ में रहते थे। तो सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नवगढ़ में, ठीक है। सोनभद्र का मुख्यालय क्या होगा साथियों? देखिए सोना कौन भारत से लूट कर ले गए? कौन ले गए? अंग्रेज। अंग्रेज सोना लेकर भारत से लूट कर ले गए। तो अंग्रेजों के नाम जैसा क्या? रॉबर्ट्स, कैसा नाम है? अंग्रेजों के नाम जैसा है। तो सोनभद्र का मुख्यालय कहाँ होगा? रॉबर्ट्सगंज में होगा। कहाँ पर होगा? रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र, ठीक है। जालौन, जब आदमी जल जाता है, जैसे मान लीजिए जब तुम्हारा पैर कहीं आग में जल जाए, हाथ जल जाए, तो क्या होता है? ऊ करता है आदमी, ऊ। तो जालौन का मुख्यालय कहाँ है? उरई में। कहाँ है? उरई में, ठीक है। ऐसे ही फर्रुखाबाद, आप फर्रुख सियर से इसको रिलेट करिए। फर्रुख सियर जो है भारत में क्या करने आया था? विजय, फतेह, फतेह प्राप्त करने आया था। तो फर्रुखाबाद का मुख्यालय फतेहगढ़, ठीक है। संभल का मुख्यालय, देखिए किसी के घर, जैसे मान लेते हैं एक व्यक्ति है, उसका बहनोई आया, तो उसने अपने बहनोई से कहा कि संभल के जाना बहनोई। तो संभल का क्या है मुख्यालय? बहजोई है। क्या है? बहजोई। तो साथियों आपने उत्तर प्रदेश के जो 14 जिले हैं, भिन्न जिलों वाले, भिन्न मुख्यालय वाले जिलों को आपने आसानी से याद कर लिया। थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से हमारा तरीका ही यही है पढ़ाने का। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा यह तरीका आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो भाई चैनल को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियोस को लाइक भी किया करिए, है ना। इससे क्या है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है ताकि हम अच्छे से आपको और कंटेंट, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको अवेलेबल करा पाए। साथियों अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे जिलों की जो नवसृजित जिले हैं और वो किन किन जिलों से अलग होकर बने हैं। कौन सा जिला किस जिले से अलग होकर बना है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अक्सर पूछ लेता है। तो साथियों बात करते हैं महोबा की। तो महोबा जो है वो 11 फरवरी 1995 को हमीरपुर से अलग होकर बना। तो अंबेडकर नगर का गठन 29 सितंबर 1995 को हुआ था, अयोध्या जिला से अलग होकर। अयोध्या जिले से अलग होकर अंबेडकर नगर बना। कौशाम्बी जिला 4 अप्रैल 1997 को प्रयागराज से अलग होकर बना। अमरोहा 15 अप्रैल 1997 को मुरादाबाद जिले से अलग होकर बना था। चित्रकूट 6 मई 1997 को बांदा से अलग होकर चित्रकूट बना। बलरामपुर 25 मई 1997 को गोंडा से अलग होकर एक नया जिला बना था। श्रावस्ती 25 मई 1997 को ही बहराइच से अलग होकर यूपी के एक नए जिले के रूप में बना। गौतम बुद्ध नगर 6 सितंबर 1997 को गाजियाबाद व बुलंदशहर जिलों से अलग होकर एक नया जिला बना। संत कबीर नगर 5 सितंबर 1997 को बस्ती और सिद्धार्थ नगर जिले से अलग होकर बना था। कन्नौज 18 सितंबर 1997 को फर्रुखाबाद जिले से अलग होकर बना। औरैया 17 सितंबर 1997 को इटावा जिले से अलग होकर एक नया जिला औरैया बना। कासगंज 17 अप्रैल 2008 को एटा जिले से अलग होकर नया जिला कासगंज बना। संभल 28 सितंबर 2011 में मुरादाबाद व बदायूं जिले, यानी कि मुरादाबाद और बदायूं 2 जिलों से अलग होकर संभल बना। हापुड़ 28 सितंबर 2011 को गाजियाबाद से अलग होकर एक नया जिला बना। शामली 28 सितंबर 2011 को मुजफ्फरनगर से अलग होकर एक नया जिला बना। इसी प्रकार से अमेठी 1 जुलाई 2010 को रायबरेली व सुल्तानपुर से अलग होकर एक नया जिला बना था। यानी